नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसमें हमने कल पढ़ा था ख्याति का लेखांकन। आज अपने पढ़ेंगे अवितरित लाभों का समायोजन कैसे करना है। जैसे हमने पीछे वाला लेसन किया था एक नए साझेदार का प्रवेश, उसमें अपने क्या करते थे अवितरित लाभ, जैसे जन रिजर्व है, पीएनएल का क्रेडिट शेष है या पीएनएल का डेबिट शेष है या रिजर्व फंड है या फिर अन्य कोई रिजर्व है, उसे क्या करते थे अपने पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि अगर आपको ऐसा करने, आपके पास रिजर्व दिए हों और आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप क्या करोगे, उसे सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि वो पहले से बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिखाया हुआ है उसमें उस साझेदार का हिस्सा भी है जो निवृत्त हो रहा है। उसमें क्या है, उस साझेदार का हिस्सा भी है जो निवृत्त हो रहा है, तो आपको उसको हिस्सा देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे कह देते हैं कि लाभों को ज्यों का त्यों रखना है। कहने का मतलब उसे खाते को बंद नहीं करना, उसे साझेदारों में बांटना नहीं है। तो फिर आपको उसके लिए क्या करना है कि उस टोटल लाभ में निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकालने के बाद और उससे आपको वही एंट्री करनी है रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली। तो पहले देखो अवितरित लाभों तथा हानियों का समायोजन। अवितरित लाभों तथा हानियों का समायोजन। अवितरित लाभों और हानियों का समायोजन कैसे करना है आपको, उसके लिए देखो पहले अवितरित लाभों को सभी साझेदारों में वितरित करने पर, अवितरित लाभों को सभी साझेदारों में वितरित करने पर। अवितरित लाभ कौन कौन से होते हैं, जैसे कोई रिजर्व है तो मान के चलो वो अवितरित लाभ है, पीएनएल का क्रेडिट शेष है तो वो अवितरित लाभ है, रिजर्व फंड है तो वो अवितरित लाभ है। उसे आपको क्या करना है, सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। रिजर्व का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए उसे बांटने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। पीएनएल का शेष क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अगर डेबिट होएगा तो वो आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलेगा, और जब बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलने का मतलब है कि उसका पहले से डेबिट बैलेंस है, उसे बांटने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पहले अपने लाभों को वितरित करते हैं। लाभों को वितरित करते पर एंट्री क्या होगी, देखो मान लो हमारे पास पीएनएल का क्रेडिट शेष है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, उसे क्या करोगे, क्रेडिट शेष होने का मतलब पहले से प्रॉफिट है, उसे क्या करना आपको बांटने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, जब भी वो खाता क्या होएगा, बंद होएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे। हो सकता है कि अपने पास कोई जन रिजर्व पड़ा हो, जन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हो सकता है हमारे पास रिजर्व पड़ा हो, पहले का रिजर्व फंड पड़ा हो तो रिजर्व फंड अकाउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और उसे डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, सभी पार्टनर में करेंगे, अमंग पार्टनर में करेंगे, और किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो इसकी एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अवितरित लाभों को सभी साझेदारों में वितरित करने पर क्या करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, जन रिजर्व को डेबिट करना है, रिजर्व फंड को डेबिट करना है। ये जो नहीं है कि सवाल में ये तीनों ही हो, जो भी हो उसे क्या कर देना, डेबिट कर देना और उसे ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
ठीक है। कई बार क्या होता है कि लाभ की बजाय अवितरित हानि होती है, और अवितरित हानि कब मानी जाती है, जब आपके पास P&L का कौन सा शेष हो, डेबिट शेष हो। और डेबिट शेष का पता कैसे चलेगा, जब वो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी, इससे उल्टी होगी। तो क्या करना, देखो अवितरित हानियों को सभी साझेदारों में अवितरित हानियों को सभी साझेदारों में वितरित करने पर अवितरित हानियों को सभी साझेदारों में वितरित करने पर इसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अवितरित हानियों को सभी साझेदारों में वितरित करने पर क्या एंट्री बनेगी आपकी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी ये एंट्री बनेगी। ठीक है। ऐसा कब होएगा, जब आपके पास प्रॉफिट होएगा। ऐसा कब होएगा, जब आपके पास लॉस होएगा। ठीक है। तो जब अगर आपके पास प्रॉफिट है तो अवितरित लाभों को सभी साझेदारों में वितरित करने पर क्या एंट्री करनी है, मान लो आपके पास प्रॉफिट पड़ा, सभी अवितरित लाभों को डेबिट कर दो और ऑल पार्टनर को क्या करोगे, क्रेडिट। किस अनुपात में, पुराने अनुपात में। और ये भी एंट्री किस में होगी, पुराने अनुपात में। ठीक है। अब इसका अपने क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी फर्म में ABC लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। 3:2:1 में बांटते हैं। लाभों को किस अनुपात में बांटा जाता है, 3:2:1 में। अब वो क्या कर रहे हैं कि सामान्य संचय में अपने पास उस टाइम कितना शेष पड़ा है, सामान्य संचय अपने पास है वो 60,000 का है। संचय कोष यानी कि रिजर्व फंड 30,000 का है, और लाभ हानि खाते का नाम शेष 15,000 का है। ये दे रखा है आपको कि ABC लाभों को किस अनुपात में बांटते हैं, 3:2:1 में बांटते हैं। उस टाइम सामान्य संचय में कितने रुपए पड़े हैं, 60,000। संचय कोष कितने का है, 30,000 का, और लाभ हानि खाते का नाम शेष पड़ा है 15,000। देखो ये तो क्या हो गए, ये दो है वो तो अवितरित लाभ है, यानी ये तो दोनों अवितरित लाभ है, और लाभ हानि खाते का जो नाम शेष है वो क्या है, अवितरित हानि है। तो इसके लिए आपको एंट्री क्या करनी है, इनको तो पहले डेबिट करना है। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। ऑल में कौन आएगा, ऑल में ABC तीनों आएंगे। ऑल पार्टनर कौन कौन आएगा, ABC तीनों आएंगे। तो आपको करना है टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, और इसे तीनों में बांटना है ABC में। तो जनरल रिजर्व कितने का है, 60,000 का,
तो यहाँ पर करेंगे 60,000 डेबिट। रिजर्व फंड कितने का दिया हुआ है? 30,000 का, इसे करेंगे 30,000 से डेबिट। टोटल अवितरित लाभ कितना हो गया? 90,000 हो गया। और इसे आपको क्रेडिट किसको करना है? ऑल पार्टनर को करना है। और किस अनुपात में करना है वो ऑल पार्टनर को? वो करना है पुराने अनुपात में। तो 90,000 को आपको 3, 2, 1 में बांटना है। तो ए, बी और सी का हिस्सा हो गया 90,000 इंटू 3/6, 90,000 इंटू में 2/6, 90,000 इंटू में 1/6। कितना कितना आ गया? 90,000 इंटू 3/6, 90,000 इंटू 2/6, 90,000 इंटू में 1/6। तो ये आ गया 15,000 इंटू 3 45,000, ये आएगा 30,000 और ये आएगा 15,000। इस तरह से आएगा। कितना कितना आ गया? 45,000, 30,000 और 15,000। टोटल कितना हो गया? 90,000। तो यहाँ पे लिखो 45,000, 30,000 और 15,000। तो जन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 60,000 से। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 30,000 से, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये बट गया अपना प्रॉफिट। उसके बाद है लॉस। लॉस कितने का है? 15,000 का। इससे एंट्री क्या करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या करोगे? पीएनएल का क्रेडिट शेष है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कितने का? 15,000 का। तीनों का हिस्सा निकालो, ए, बी और सी। 15,000, 15,000 और 15,000। इसका 3/6, 2/6 और 1/6। ये आएगा अपना 7500, 5,000 और 2,500। एंट्री बनेगी अपनी 7500, 5,000 और 2,500। और टोटल कितना हो गया अपना? 15,000। टोटल कितना हो गया? 15,000। तो जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है, जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है तो उस समय आपको अवितरित लाभों तथा हानियों का समायोजन कैसे करना है? उसके लिए आपको एंट्री करनी है। लाभों को तो डेबिट कर दो और पार्टनर को, ऑल पार्टनर को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। और अगर हानि है तो उल्टा करो, पार्टनर को तो डेबिट कर दो और हानियों को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो इसमें जन रिजर्व कितने का था? 60,000 का। और संचय कोष 30,000 का। टोटल 90,000 हो गया, जिसे हमने ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और किस रेशो में करावे? ओल्ड रेशो में, तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह से हानि कितने की है? 15,000 की। हानि को क्या करेंगे? A और BC में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इसके नाम लिखेंगे क्यों? क्या हानि है। तो एंट्री बनेगी ABC टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अवितरित लाभों तथा हानियों में कोई परिवर्तन न करना। अवितरित लाभों तथा हानियों में कोई परिवर्तन न करना। अगर आपको ये कह दे कि आपके पास अवितरित लाभ तथा हानियाँ है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन न करने का मतलब है कि आपको उसे चिट्ठे में वैसा का वैसा दिखाना है, यानी उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसे आपको नई बैलेंस शीट में वैसा का वैसा दिखाना है।
तो फिर आपको एंट्री थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो लाभों के लिए क्या प्रविष्टि होगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रिटायरिंग को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हानियों के लिए क्या समायोजन होएगा, उल्टा हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो देखो एंट्री होएगी वो किस अनुपात में होएगी, ये होएगी फायदे के अनुपात में। और हिस्सा किसका होएगा, निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा। निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा सेम इसी में ये होएगा, फायदे का अनुपात होएगा और निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा होएगा। तो अगर आपको ऐसे कहे कि लाभ और हानियों में कोई परिवर्तन नहीं करना, अर्थात उसमें डिस्ट्रीब्यूट न करके उसे जो का त्यों दिखाना है, तो आप क्या कर लेना, जो हमारे पास लाभ या हानि हो उसमें निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकाल लेंगे। और उससे अगर लाभ है तो एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हानि होगी तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो इस एग्जांपल को अपने ऐसे करके देखते हैं। तो पहले देखो लाभ हमारे पास कितने 90,000 की, हानि है 15,000 की। पहले आप क्या करोगे, पहले ये करोगे इस 90,000 में सी का हिस्सा निकालोगे। अपने मान लेते लाभ हानि अनुपात में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए फायदे का अनुपात ये 3:2 ही माना जाएगा। यानी फायदे का अनुपात कितना माना जाएगा, बराबर 3:2। अब आपको क्या करना है, पहले लाभों में सी का हिस्सा निकालना है। लाभों में सी का हिस्सा, तो लाभों में सी का हिस्सा कितना हो गया, देखो लाभ कितने के 90,000 के, 90,000 का 1/6, तो 90,000 का 1/6 कितना आ गया 15,000। तो लाभों में सी का हिस्सा 15,000 आ गया। हानियों में सी का हिस्सा, हानि कितने की है 15,000 की, उसका 1/6 ये आ गया 2,500 रुपये। अब आपको एंट्री क्या करनी है, देखो लाभों के लिए एंट्री करनी है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब रिमेनिंग कौन कौन है, ए और बी। और रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री हमेशा किस अनुपात में होएगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री हमेशा फायदे के अनुपात में होएगी। तो किस अनुपात में करेंगे इसे, फायदे के अनुपात में। तो रिमेनिंग कौन कौन है इसमें, ए और बी। पहले लाभों के लिए तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब लाभों में हिस्सा इसका कितना था 15,000 था, लाभों में कितना हिस्सा था 15,000। अब 15,000 क्या करोगे, सी के तो जमा करोगे और नाम किसके लिखोगे, ए और बी के वो नाम लिखोगे। तो 15,000 को ए और बी के नाम लिखोगे तो वो किस अनुपात में होएगा, फायदे के अनुपात में। और फायदे का अनुपात जब कुछ नहीं दे रखा तो 3:2 ही माना जाएगा।
तो 15,000 को क्या करोगे 3:2 में बांटोगे, 9,000 और 6,000 आ गया। ये क्या हो गया अपना लाभों में हिस्से के लिए एंट्री हो गई। उसके बाद है हानियों में हिस्सा, हानियों के लिए एंट्री उल्टी होएगी। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग, रिटायरिंग कौन है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग कौन कौन है ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो क्या गया सी के तो नाम लिख दिया और ए और बी के क्या कर दिया जमा कर दिया। सी के कितने रुपए नाम लिखेंगे 2500, ए और बी के जमा कितने करेंगे किस अनुपात में 3:2 में। 2500 को 3:2 में करोगे तो 1500 और 1000 आएगा, 1500 और क्या आएगा 1000। तो क्या हुआ देखो अगर आपको ऐसे कहे कि लाभ और हानियों में कोई परिवर्तन नहीं करना अर्थात लाभ और हानियों को ज्यों का त्यों दिखाना है, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे कि टोटल जो लाभ या हानि दे रखा है, पहले लाभ दे रखा है 90,000 में, उसमें निवृत्त होने वाले 60,000 का हिस्सा निकालेंगे। तो निवृत्त होने वाले 60,000 का हिस्सा हो गया 90,000 का 1/6 यानी 15,000। हानि टोटल है 15,000, 15,000 का 1/6 निकाला तो 2500। पहले क्या करेंगे इस 15,000 से एंट्री कौन सी करोगे, लाभों के लिए एंट्री आपको करनी है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और हानियों के लिए एंट्री क्या करनी है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो टोटल अपना फायदा कितना 90,000 का, 90,000 का जब 1/6 निकाला तो वो कितना आ गया 15,000 आ गया। पहले 15,000 रिमेनिंग पार्टनर के फायदे के अनुपात में क्या करोगे डेबिट करोगे, तो फायदे का अनुपात क्या आएगा इसमें 3:2 आएगा। तो 3:2 ए और बी के तो क्या लिखेंगे नाम लिखेंगे और सी के क्या करेंगे जमा करेंगे। हानियों में जब हिस्सा निकालेंगे तो हानि कितने की 15,000 की, 15,000 का 1/6 आ गया 2500 रुपये। तो 2500 से एंट्री करेंगे रिटायरिंग टू रिमेनिंग वाली। तो रिटायरिंग इसमें कौन है सी है, सी के तो क्या करेंगे वो नाम लिखेंगे 2500 और ए और बी के क्या करेंगे जमा करेंगे। इस तरह से अपना ये हो गया अवित्तीय लाभों तथा हानियों में कोई परिवर्तन न करना। तो आज के लिए बस इतना ही।